वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 10 ह्यूमन आई। बेसिकली ह्यूमन आई की पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके अंदर हमने पूरी ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को कवर करा था कि जो ह्यूमन आई होती है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं। तो जो आने वाला है वो है नेचर फिनोमिया। बेसिकली नेचर फिनोमिया के अंदर हम कवर करेंगे कि किस तरीके से रेनबो का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से स्काई जो होता है वो ब्लू कलर होता है, जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं। तो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को डिटेल में समझना। सबसे पहले समझते हैं रेनबो के फॉर्मेशन को। देखिए, रेनबो का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए 3 फंक्शंस की नीडेड होती है, जिसके अंदर सबसे पहला आ जाता है डिस्पर्जन, सेकेंड आ जाता है रिफ्रैक्शन, थर्ड आ जाता है हमारा इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब देखिए होता क्या है, जब रेन होती है ना तो रेन के बाद कुछ ड्रॉपलेट्स जो होती है वो एयर के अंदर रह जाती है। होती है ना वो काम करती है ग्लास प्रिज्म का। और जब हमने लाइट वाला चैप्टर कवर करा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि लाइट जो होती है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करती है ग्लास प्रिज्म के अंदर। तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं जो आफ्टर रेन एयर के अंदर रह जाती हैं वो एज अ ग्लास प्रिज्म का ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब देखिए होता क्या है, जो लाइट होती है वो एक मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वहां पर जो ड्रॉपलेट्स होती है ना वो एक मीडियम का काम करती है लाइट को डिस्पर्स करने में। अब लाइट का ना खुद का कोई कलर नहीं होता, तो बेसिकली लाइट्स जो होती है वो वाइट इन कलर की होती है। जो हम रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट या फिर जो अदर कलर्स की लाइट्स को हम देखते हैं ना, बेसिकली वो लाइट्स नहीं होती है। वो लाइट्स जो होती हैं मतलब जो उनका कलर होता है वो रिफ्लेक्ट करा हुआ कलर्स होता है, यानी कि वो रिफ्रैक्शन होता है जो हमें दिखाई देता है। एक्चुअल में जो लाइट्स होती है उसका खुद का कोई कलर नहीं होता, जो कलर वो रिफ्लेक्ट करेगी उसी कलर की वो हमें दिखाई देगी। तो बेसिक होगा क्या, जो ड्रॉपलेट्स है वो तो एज अ ग्लास प्रिज्म फंक्शन करेंगी, लाइट जो होगी वो एंटर करेगी रेन ड्रॉप के अंदर, और जब लाइट रेन ड्रॉप के अंदर एंटर करेगी ना तो वो जो लाइट है वो डिस्पर्स हो जाएगी। पहले क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट के बाद वो डिस्पर्स हो जाएगी। डिस्पर्स होने का मतलब है कि जो लाइट होगी यानी कि जो व्हाइट कलर की लाइट होगी जो सनरेज देगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारे 7 कलर्स के अंदर, जिसको हम याद रख सकते हैं विबग्योर के मीडियम से। विब फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। तो देखिए होगा क्या, जो लाइट है वो गई रेन ड्रॉप्स के अंदर, जब वो रेन ड्रॉप के अंदर गई तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो डिस्पर्स हो जाएगी इनटू अ 7 कलर्स। अब क्या होगा, जब वो डिस्पर्स होगी ना तो वो दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी इंटरनली और उसके बाद दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी और सिंपली वो हमें 7 कलर्स के अंदर दिखाई दे जाएगी। इसको डायग्राम से समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए एनवायरनमेंट के अंदर ये हमारी रेन ड्रॉप है, ठीक है, ये रेन ड्रॉप आफ्टर रेन है इन द एयर। अब यहाँ से जा रही है सनरेज। हमें पता है कि जो सनरेज होती है यानी कि जो लाइट होती है उसका कोई कलर नहीं होता, सिंपली वो वाइट कलर की होती है। तो यहाँ पे जब वो ग्लास प्रिज्म से यानी कि रेन ड्रॉप से टकराएगी तो टकराने के बाद वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। क्यों रिफ्रैक्ट करेगी, क्योंकि हमने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो लाइट होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो वो बेंट होती है। अब यहाँ पे जो मीडियम है वो है रेयर और यहाँ पर जो मीडियम है वो है डेंसर, यानी कि जो लाइट होती है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर गई तो वो बेंट हो गई और बेंट होने की वजह से वो रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करने की वजह से वो 7 कलर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ अ स्पेक्ट्रम और इस तरीके से वो फिर दोबारा रिफ्लेक्ट करेगी और 7 कलर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर और जिसको हम बोलते हैं रेनबो। और यहाँ पर हमें दिखाई देगा रेनबो। देखिए रेनबो जो होता है ना वो हमेशा अपोजिट साइड बनता है सन के, यानी कि जिस तरफ भी सन होगा ना कभी भी उस तरफ रेनबो नहीं बनेगा, हमेशा सन की उल्टी डायरेक्शन में ही रेनबो बनता है। तो अब समझते हैं स्टार्स की पोजीशंस को, क्योंकि जब मैंने आपको लाइट वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्स होते हैं वो जहां हमें उनकी पोजीशंस दिखाई देती है एक्चुअल में उनकी पोजीशंस वहां पर नहीं होती है। तो क्या है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा स्टार है,
ठीक है। अब यहाँ पर हमारा स्टार्स है, स्टार्स के जो लाइट है ना वो जैसे जैसे एक एक मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी ना वो वैसे वैसे बैंक्ड होती जाएगी, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है। जैसे लाइट एक लेयर से दूसरे लेयर के अंदर ट्रेवल करेगी वो वैसे वैसे क्या होगी, बैंक्ड होती जाएगी। तो जैसे जैसे वो बैंक्ड होगी वैसे वैसे वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए यहाँ से आ रही है लाइट, अब जैसे जैसे ये लाइट आ रही है वैसे वैसे ये हर मीडियम के अंदर क्या हो रही है, बैंक्ड हो रही है। तो यहाँ पर इसको जाना सीधा है, लेकिन ये सीधा ना जाके क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और रिफ्लेक्ट होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा स्टार है वो हमें यहाँ पर शो होगा। इसे हम बोलते हैं एपरेंट स्टार पोजीशंस। तो एक्चुअल स्टार पोजीशंस हमारे यहाँ पर है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से हमें वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लाइट होती है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है। तो जब वो एक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर जाती है तो ऐसे केस में डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टार्स की पोजीशंस होती है हमें वो एक्चुअल में ना शो होकर उसकी अपोजिट साइड या फिर उसकी दूसरी साइड में शो होती है। देखिए यही बात यहाँ पर कही गई है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार नियर द हॉरिजन हैज टू ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। यानी कि जो लाइट है वो कहाँ पर ट्रेवल कर रही है, रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है। देखिए जब तक लाइट वैक्यूम के अंदर है तब तक तो कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो वैक्यूम से पोजीशन चेंज करके डेंसर में आएगी वैसे ही वहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा ही होगा, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी ही ये है कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी। तो क्या होगा, ऐसे केस में डेंसर मीडियम बैंक्ड हो जाएगा टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ। एज अ रिजल्ट द स्टार्स अपीयर हायर, और क्या होगा, हमें स्टार्स की जो एक्चुअल पोजीशंस है वो एक्चुअल में ना दिख के एपरेंट पोजीशंस को क्रिएट करेगी। अब समझते हैं एडवांस सनराइज को। देखिए एडवांस सनराइज का मतलब क्या होता है, आपने सनराइज होते हुए देखा होगा, तो जब सनराइज होता है तो बिफोर 2 मिनट्स ऑफ सनराइज हमें वो सनराइज शो होता है, यानी कि वहां पर रेडिश सा शो होता है सेम के समय पे। तो देखिए होता क्या है, द सन अपीयर अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज एंड द सन रिमेन विजिबल फॉर अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट। यानी कि सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज शो हो जाता है, और एज इट सनसेट के समय पे 2 मिनट्स आफ्टर तक वो हमें सेट होता हुआ दिखता है, यानी कि वहां पर रेडिश शो होता है। अब ऐसा होता क्यों है, व्हेन द सन इज बिलो हॉरिजन, क्या होता है, जब सन जो होता है वो बिलो हो जाता है हॉरिजन के, द रेज हैव टू पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अब क्या होगा, जो रे है वो पास होगी रेयर से डेंसर के मीडियम के अंदर। सो रेज क्या होंगी, बैंक्ड हो जाएंगी। क्यों बैंक्ड होगी, क्योंकि वहां पर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर आ रही है। और एज यूजुअल जब वो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर आएगी, यानी कि ना आप सिंपल से एक बात याद रख लीजिए कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो होती ही है। अब उसी वजह से क्या होता है, हमारा रेनबो भी बनता है। उसी वजह से क्या होता है, हमारी जो स्टार्स की पोजीशन है वो दूसरी डायरेक्शन में शो होती है, और उसी वजह से क्या होता है, सनराइज और सनसेट के समय में हमें एडवांस सन दिखाई देता है। तो सिंपल से एक बात है कि जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स मीडियम, तो वहां पर उस फिनोमिना परफॉर्म होगा ही होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो रही है कि रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर जो लाइट है वो जा रही है। सो रे क्या होगी, बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। एज अ रिजल्ट द सन अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशंस। अब देखो समझते हैं डायग्राम से। देखिए होगा क्या, यहाँ पर हो रहा है हमारा सनराइज, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ हमारा एटमॉस्फेयर है। और हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी बहुत सारी लेयर्स होती है। तो जब लाइट जो है, यानी कि जो सनरेज है या फिर लाइट है, जब वो एक एक लेयर्स में जाएंगी तो एक एक लेयर्स में जाने की वजह से क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा और वह बैंक्ड होगी। सन है, सन से जो रेज आ रही है उसको जाना हमारा इस तरीके से है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि बीच में बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, और बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स की वजह से जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसको जाना ऐसे है। लेकिन यहीं पर क्या होगा, जब वो यहाँ पे मतलब इस मीडियम में आएंगी तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमें सनराइज यहाँ ना होने की वजह
यहाँ ना होने की बजाय यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि जो लाइट है हमें लगेगा वो यहाँ से आ रही है, क्योंकि क्या था एक्चुअल में जो सनराइज है वो हो यहाँ रहा है और जो लाइट है वो ट्रैवल हमारे यहाँ कर रही है। लेकिन जब वो एक लेयर में ट्रैवल करेंगी तो एक एक लेयर में ट्रैवल करने के बाद वो क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमें क्या लगेगा कि जो सनराइज है वो यहाँ हो रहा है। सेम सिचुएशन होती है सनसेट के समय पे भी। देखिए यहाँ पर हमारा सनसेट हो रहा है, लाइट जो है वो ऐसे जाकर ऐसे जाना है इसे, मतलब बैंड, मतलब सीधा जाना है इसे, ठीक है, लेकिन सीधा नहीं जाएगी ये क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। और ऐसे केस में हमें लगेगा कि जो सनसेट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसी और सनसेट के समय पे हमें बिफोर 2 मिनट्स एंड आफ्टर 2 मिनट्स सन शो होता है, यानी कि राइजिंग के समय में 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखाई दे जाता है। आपने देखा भी होगा वहां पर हमें रेड रेड सा शो हो जाता है कि सन निकल रहा है राइजिंग के समय में, और सनसेट के समय पे भी ऐसा ही होता है, यानी कि आफ्टर 2 मिनट्स तक हमें सन दिखाई देता है। तो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को देखिए, आपने देखा होगा जो स्टार्स होते हैं वो हमेशा टिमटिमाते रहते हैं। तो वो क्यों टिमटिमाते हैं उसको देखते हैं। देखिए होता क्या है, जो स्टार्स है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो दूर होने की वजह से वो हमें एक एज अ स्पॉट ऑफ लाइट की तरह शो होते हैं। और हमें पता है कि जो अर्थ है वो कांस्टेंट नहीं है, वो हमेशा मूव करती रहती है, यानी कि वो अपने ही एक्सिस पे क्या होता है, रोटेट करती रहती है। तो रोटेट की वजह से क्या होता है, जो लाइट होती है स्टार्स की वो हमें अलग अलग डायरेक्शन से आती हुई शो होती है। तो जिसकी वजह फ्लक्चुएशंस रहते हैं अपरेंट पोजीशंस ऑफ स्टार्स में, तो उसी वजह से हमें वो टिमटिमाते हुए यानी कि ट्विंकलिंग करते हुए शो होते हैं। इफेक्ट्स को देखिए, स्कैटरिंग इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, हमें पता है जो लाइट्स है वो स्प्रेड करती है, यानी कि लाइट्स जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट्स होती है। अब वो डिस्ट्रीब्यूट्स किसकी वजह से होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है बाय द कोलॉइड पार्टिकल्स की वजह से। अब समझते हैं टिंडल इफेक्ट को। देखिए टिंडल इफेक्ट्स हो गए या फिर कोलॉइड पार्टिकल्स हो गए, ये आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा। देखिए टिंडल इफेक्ट्स क्या होते हैं, टिंडल इफेक्ट्स होते हैं व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलॉइड इट्स पाथ बिकम विजिबल, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट्स। जब लाइट पास होती है थ्रू अ कोलॉइड पार्टिकल्स की वजह से, तो वहां पर क्या होता है, ऐसे केस में जो लाइट होती है ना उसका पाथ हमें शो होता है, जिसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझे तो पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन लाइट एंटर डार्क एंड डस्टी रूम थ्रू अ स्लिट और वेंटिलेटर। देखिए अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा जो रूम्स होते हैं, अगर वहाँ पे कोई छोटा सा होल है या फिर छोटी सी कोई विंडो है, वहाँ से जब सनरेज आती है ना, तो जब वहाँ से सनरेज या फिर लाइट आती है ना, तो उसका पाथ हमें पूरा शो होता है। और उस पाथ के अंदर यानी कि उस लाइट के अंदर हमें काफ़ी सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी शो होते हैं। उसी डस्ट पार्टिकल्स को या फिर उसी एग्जाम्पल को हम कह सकते हैं टिंडल इफेक्ट। एक और एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन लाइट पासेस थ्रू डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। यानी कि आपने देखा होगा फॉरेस्ट वगैरह में जब लाइट्स आती हैं तो उसी के साथ साथ ना हमें उसका ट्रैवल भी दिखाई देता है। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ टिंडल इफेक्ट्स की वजह से। द कलर स्कैटरिंग लाइट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। देखिए मैंने आपको बताया था जो लाइट्स होती है उसका खुद का कोई कलर नहीं होता, वो सिंपली वाइट कलर की होती है। लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट करती हैं तो रिफ्लेक्ट के साथ वो काफ़ी सारे कलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। तो वो किस तरीके से कलर्स को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है, वो समझते हैं। देखिए लाइट सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बिल्कुल फाइन है, तो ऐसे केस में जो लाइट होगी ना वो ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लू कलर होता है ना उसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। इसी की वजह से जब बिल्कुल क्लियर डे होता है तो हमें स्काई जो होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। सेकंड पॉइंट को समझते हैं, मीडियम साइज। अगर मीडियम साइज है पार्टिकल्स का, कौन से पार्टिकल्स का, कोलॉइड पार्टिकल्स का, तो ऐसे केस में जो लाइट होगी वो स्कैटर करेगी मेनली द रेड कलर। क्यों कलर रेड करेगी, क्योंकि लॉन्गर उसकी वेवलेंथ होती है। इसी वजह से जितने भी खतरे के साइंस होते हैं यानी कि डेंजर साइंस होते हैं वहाँ पर हम रेड कलर रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर भी डेंजर लिखा होता है वहाँ पे हम रेड कलर रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही रीज़न होता है। उसी के साथ साथ थर्ड पॉइंट को अगर हम समझे, इवन लार्ज पार्टिकल स्कैटर ऑल द कलर्स ऑफ लाइट दैट इज वाइट अपीयर्स
वाइट। इसी वजह से क्या होता है, मतलब इस वाले केस की वजह से क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं वो हमें वाइट कलर के दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर लार्ज पार्टिकल्स है हमारे कोलॉइड सॉल्यूशंस के, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो लाइट होती है ना वो सिर्फ अपने ही कलर को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वाइट कलर को ही रिप्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से जो क्लाउड्स होते हैं वो हमें वाइट कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं वो हमारे वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर बने होते हैं। रेड कलर की वेवलेंथ की बात करें तो जो रेड कलर का वेवलेंथ होती है वो होती है 1.8 टाइम्स टू दैट ऑफ द ब्लू लाइट। बस यही था हमारा चैप्टर और यही था हमारा नेचर फिनोमिना। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक दो में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।